प्रणाम सभी को। मैं सुनीता खेमका, आपकी एस्ट्रोलॉजर। जैसा कि आप जानते हैं, आज शरद पूर्णिमा है और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा जाता है आज के दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इसीलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि आज की रात अगर हम जागते हैं पूरी रात और चंद्रमा को निहारते भी हैं, थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में बैठते हैं, तो माँ लक्ष्मी का जो अवतरण होता है धरती पर, तो वो हमारे घर में होता है। मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगी कि आज शरद पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए, जिससे ज़्यादा हमें माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो और चंद्रमा से बरसने वाली अमृत धारा से हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा मन स्वस्थ रहे, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा की किरणों से आज के दिन अमृत बरसता है, तो आज के दिन हमें खीर बनानी चाहिए। उस खीर में आप अपने मनपसंद मेवे डालें, केसर डालें और उस खीर को चांदी के पात्र में, अगर चांदी का पात्र नहीं है तो आप स्टील के पात्र में भी रख सकते हैं और उसमें एक छोटा सा चांदी का सिक्का रखकर उसे चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए। इस खीर के अंदर कहा जाता है कि चंद्रमा से बरसने वाला जो अमृत है वो इस खीर के अंदर चला जाता है और जब हम इसका सेवन करते हैं तो हमें पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर हम आज के दिन माँ लक्ष्मी जी का व्रत करते हैं और इसके अलावा माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हैं, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो हमें पूरे साल हमारे घर में धन की बरसात होती है। मैं एक छोटी सी रेमेडी आपको बताऊंगी कि माँ लक्ष्मी की किस तरह से इस दिन पूजा करनी चाहिए। मैं नहीं कहती कि आप बहुत सारा तामझाम करें, लेकिन माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने रात को, शाम को, क्योंकि शाम का गोधूलि का मुहूर्त बहुत ही सुंदर मुहूर्त माना जाता है, तो आप शाम के बाद माँ लक्ष्मी जी, जहाँ आपके मंदिर में अगर माँ लक्ष्मी जी विराजमान हैं, तो वहाँ पर एक बड़ा घी का दिया लें और उसके अंदर आप 5 लौंग डालें और उस घी के दिए को माँ के सामने आप जला दें अपने मन की मनोकामना के साथ में। और इसी के साथ ही अगर आप एक और उपाय मैं आपको बताती हूँ, और इस घी के दिए को सारी रात चसने दें, कोई तकलीफ नहीं है, जब तक वो जलता रहे उसे जलने दें। इसके अलावा आप आटा गूंधें और उस ताज़ा आटे से 5, 7 या 11 इस तरह से आप दीपक बनाएं। हर दीपक में घी डालें और हर दीपक में एक एक लौंग डालें और इसे भी माँ लक्ष्मी के सामने आप जला दें, प्रज्वलित कर दें। इससे माँ की कृपा आप पर बरसती रहेगी। कहा जाता है कि चंद्रमा माँ का प्रतीक होता है, आपकी माता जी का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है, तो इस दिन अपनी माता का अनादर ना करें। इस दिन तामसिक भोजन से बचें, तामसिक कार्यों से बचें और जहाँ तक हो सके मंत्रों का जाप करें। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, आप चंद्रमा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। चंद्रमा के सबसे सीधे साधे मंत्र हैं ओम सोम सोमाय नमः। इसके अलावा ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्राय नमः। इसके अलावा माँ लक्ष्मी का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार भी आप जाप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी का एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र मैं आपको बताती हूँ, जिसकी आपको 108 की माला अगर आप माता जी के सामने बैठकर करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और वो मंत्र मैं आपको यहाँ पर लिख कर भी भेजूँगी, जहाँ तक हो सके कमेंट बॉक्स में। वो मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी मम गृहे धनपूरय चिंताय दूरय दूरय स्वाहा। जी हाँ, इस मंत्र की 108 की माला आप लक्ष्मी जी के समक्ष बैठकर ज़रूर करें। इसके अलावा एक और रेमेडी आपको देती हूँ। आप स्टील का पात्र ले सकते हैं या इसके अलावा आप चांदी का लोटा ले सकते हैं और उसमें आप कच्चा दूध, गाय का दूध मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन शहरों में कहीं कहीं नहीं मिलता, तो आप पैकेट वाला दूध भी लेकिन कच्चा, और उसमें 11 अक्षत के दाने, यानी वो चावल जो टूटे हुए ना हो, वो उसके अंदर आप डाल दीजिए, उसे आप रख दीजिए और रात को सबसे बेस्ट जो मुहूर्त है, लाभ मुहूर्त, वो है 10:37 के बाद। उसके बाद आप उस जल से, उस दूध से चंद्रमा को अर्घ दीजिए। इससे आपकी धन की, आपके स्वास्थ्य की और आपकी उम्र की, तीनों की वृद्धि होती है।
चंद्रमा को अर्घ देना तो वैसे ही आपके चंद्र को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके मन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं जिसे आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा मैं कुछ और आपको 2-3 चीज़ें बताती हूँ कि हमें और क्या करना चाहिए। आप चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर ज़रूर बैठिएगा। चंद्रमा अगर सीधा आप पर ना भी हो तो भी आसपास चंद्रमा का रोशनी वातावरण में रहती है। थोड़ा समय आपको चांद की रोशनी में बिताना चाहिए, इससे आपको स्वास्थ्य का लाभ होगा। इसके अलावा आप अगर ओकल्ट साइंस में है तो आपके पास क्रिस्टल्स होंगे, रुद्राक्ष होंगे, या आप जो मणि माणिक्य पहनते हैं उनको भी गंगा जल से वॉश करके चांद की रोशनी में रखिए। इससे उस दिन जो भी चंद्रमा की जितनी भी एनर्जी है उससे आपके क्रिस्टल्स क्लीन होंगे, आपके रुद्राक्ष के अंदर वो शक्ति आ जाती है जो काफ़ी दिनों से पहनने से उसमें वो नेगेटिविटी आ जाती है। इसके अलावा आप चंद्रमा को निहारिए। चंद्रमा को निहारना बहुत ही शुभदायक होता है। हो सके तो कल आप चंद्रमा के कुछ चीज़ों का दान करें, सफ़ेद चीज़ें, यानी आप दूध का दान कर सकते हैं, सफ़ेद मिठाई का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ों का आप दान करिए। और याद रखिए कल पूर्णिमा की शुरुआत दोपहर को होगी और दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे तक। तो आप देखिए कौन सा मुहूर्त आपको अच्छा लगता है। अगर आप व्रत करते हैं, लक्ष्मी जी का व्रत करते हैं, या आप कुबेर जी की भी कल लक्ष्मी जी के साथ पूजा करते हैं तो वो भी बहुत फलदायी होती है। कहा जाता है, एक और बात बताती हूँ, शिव जी की पूजा भी आप कर सकते हैं क्योंकि शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा जी निवास करते हैं। तो शिव जी की भी आप पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं तो भी बहुत फलदायी होता है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे सनातन धर्म में हमें बताई गई है, इसलिए आप इन सबको अपनाएं। चंद्रमा की रोशनी में बैठें, चंद्रमा को अर्घ दें और माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। माँ लक्ष्मी जी आप पर मेहरबान होगी, सारे वर्ष धन की वर्षा आपके घर में होगी। मैं यही कामना करती हूँ कि शरद पूर्णिमा सुख, सुविधा, स्वास्थ्य की भरमार लेकर आपकी ज़िंदगी में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनीता खेमका इसी तरह के कुछ और वीडियोस जल्दी ही आपके लिए लेकर आऊँगी, क्योंकि आगे आने वाला समय दिवाली का है, रूप चौदस का है, नरक चतुर्दशी का है। हम छोटी छोटी चीज़ें करेंगे और माता जी की कृपा पाएंगे। कल आप, हाँ एक चीज़ और, कल आप कौड़ियों की पूजा भी कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को कौड़ियाँ बहुत पसंद है और समुद्र से निकली हुई कौड़ियाँ चंद्रमा को भी बहुत पसंद है। तो एक छोटी सी टिप आपको मैंने जाते जाते दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।